मेरे देश के बहुजनों, वीर महायोद्धाओं, जब जब सरकार ने, केंद्र की सरकार ने संसद में बैठकर गलत कानून बनाए हैं, तब तब मेरे देश की न्यायपालिका ने, सर्वोच्च न्यायपालिका ने निष्पक्ष, निर्भीक और प्रभावी न्यायपालिका ने सरकार को तानाशाही करने से रोका है। लोकतंत्र कायम रहा है, लेकिन जब से ये बीजेपी की सरकार आई है, तब से इस देश में उल्टी गंगा बही जा रही है। माननीय न्यायालय, जिनका काम होता है सरकारों को तानाशाही करने से रोकना, लोगों को न्याय देना, वही माननीय न्यायपालिका भी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर यदि हम दलितों का दमन करने पर आएगी और पूना पैक्ट के वादे को भुलाकर आरक्षण का वर्गीकरण, आरक्षण का बंटवारा करेगी, तो ऐसे में लोकतंत्र कहां तक बच पाएगा। न्यायपालिका की निष्पक्षता पर, न्यायपालिका की निर्भीकता पर, न्यायपालिका के प्रभाव पर, न्यायपालिका की सर्वोच्चता पर आज सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। 21 अगस्त भारत बंद हो रहा है, पूरे जोर शोर के साथ हो रहा है। अब सवाल ये बड़ा खड़ा हो जाता है कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार एकमात्र भारतीय संसद को है। यह मालूम है भारतीय जनता पार्टी को, यह मालूम है आरएसएस को कि यदि वो डायरेक्ट सीधे संविधान में संशोधन करके आरक्षण पर कुठाराघात करेंगे तो देश के बहुजन, करोड़ों बहुजन चुप बैठने वाले नहीं हैं। इसलिए उन्होंने आज माननीय न्यायपालिका के साख पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। मैंने पहले भी कहा है, जब मैंने 21 अगस्त भारत बंद की घोषणा की थी, तब भी नवाब सतपाल तंवर ने खुलकर बोल दिया था कि सर्वोच्च न्यायालय के माननीय जज साहब इस्तीफा देते और इस्तीफा देकर अपने पद को छोड़कर सीधे बीजेपी में शामिल हो जाते, चुनाव लड़के बीजेपी का प्रतिनिधित्व भारत की संसद में करते, तो हम समझते ठीक था, वरना हमारा डेथ वारंट लिख देते आप। मैंने खुल के बोला था और आज भी मैं खुल के बोल रहा हूं कि जिस तरीके से भारतीय संविधान में संशोधन करने का अधिकार सिर्फ माननीय संसद को है, तो ऐसे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर संविधान के अनुच्छेद 41 को पलटने का काम किया है। यह तो सरेआम भारतीय संविधान को एक तरह से झोंक दिया है इन्होंने, गहरी दलदल में, अंधेरे कुएं में झोंक दिया है। मेरे विचार में भारतीय संविधान को आग की लपटों के बीच में झोंक दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 341 का सरेआम उल्लंघन, वो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत सम्मान करता हूं, माननीय जज साहब मिलोड्स का बहुत सम्मान करता हूं। मुझे ये कतई उम्मीद नहीं थी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय बीजेपी की अंधभक्ति में अंधभक्त होकर हम दलितों का दमन कर देगा। मुझे कतई ये भरोसा नहीं था। जब जब इस देश में बेशक न्यायपालिका हो या सरकार हो, हम दलितों का दमन हुआ है, तो हम दलितों ने अपने मान सम्मान, स्वाभिमान, वर्चस्व की रक्षा करने के लिए अपनी जान की बाजियां तक लगा दी हैं। और हां, 21 अगस्त भारत बंद यादगार होगा, दो गुना होगा। 2 अप्रैल 2018 2 अप्रैल 2018 याद है ना बहुजनों? 2 गुनी
ताकत से हम लड़ेंगे और 2 गुना भारत बंद हम करके दिखाएंगे। मैं नवाब सतपाल तंवर आपका भैया भीमसेना प्रमुख अपनी पूरी ताकत झोंक चुका हूं 21 अगस्त भारत बंद के लिए। 28 लाख से ज्यादा भीमसेना के कार्यकर्ता यानी कि जिनको भीम सैनिक कहा जाता है सड़कों पर उतरेंगे और शांति की अपील करेंगे। और मैं भी शांति की अपील करता हूं, शांति प्रिय तरीके से भारत बंद कीजिए, शांति प्रिय तरीके से कीजिए। हमने पिछली गलतियों से सीखा है। हमारे ऊपर घात लगा करके हमें जो निशाना बनाया गया था 2 अप्रैल 2018 को, उससे हम चिंतित हैं, उससे हम सीखे हैं, उन गलतियों से हम सीखे हैं और जिन गलतियों की भरपाई हम 21 अगस्त भारत बंद में करेंगे। 21 अगस्त को हम लोग बहुत ही प्रभावशाली 2 गुना बड़ा एक यादगार और बिना हिंसा के भारत बंद करके दिखाएंगे, दिखाएंगे, जी हां दिखाएंगे। ए बहुजनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे युवा साथियों, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताओं, वादा करो आप आज नवाब सतपाल तंवर से कि आप शांति प्रिय तरीके से भारत बंद करोगे। चप्पे चप्पे पर नजर रखनी है, हर साख पर उल्लू बैठा, ये आपने भी पराये हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा। और 21 अगस्त भारत बंद ठोक दो शेर भारत बंद के नाम। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम।